यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स की डबल मेंटालिटी हो जाती है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है बिकॉज़ दे टेल मी आप तो बिल्कुल वैसे लग रहे हो। तो मैं कह रही हूँ अच्छा मुझे ये रोल नहीं, बट वो ना यंगर रोल है। इतने अजीब-अजीब से रोल्स आते हैं ना, बहुत नेगेटिव है, ये है, भाभी है, चाची है, ये है, वो है। शादी हो चुकी है, करियर पे फोकस कर रही है, पति को सपोर्ट कर रही है, पति को कह रही है स्वागत है आपका टेली चक्कर थैंक पर। यू सो मच। क्या मैं इसे आपका टेलीविजन पर कमबैक कहूँ? क्यों कम बैक, मैं तो यहीं पे हूँ। कहाँ गई थी मैं? पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। नहीं, आपने मुझे देखा था टीवी पे, मैं यहीं थी। बट हाँ, मैं माइथोलॉजिकल शोज कर रही थी, हिस्टोरिकल कर रही थी, तो शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बट मैं यहीं थी। कर्ली हेयर्स की आपकी आदत हो गई है। अब वो Exactly. जूड़ाबंद पहनोगे आप तो जूलरी नहीं कैसे नहीं, मैं अचानक लक्ष्मी माँ बन गई थी, तो कैसे पहचान? मुझे टेल मी वन थिंग, क्या आज भी टीवी पर आपने एक डिकेड से ज़्यादा का वक्त बिता दिया है? बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल। अब ये मत बोलो यार, सो यू प्लीज, तब मैं भी स्कूल में थी। मैं भी स्कूल में थी। प्यार की कहानी, यू नो मिसेस जायसवाल मिसेस जायसवाल, पियाज मॉम। या तो और ऑब्वियसली आप उसके पहले से थे, बट आई वाज इन लव विद दैट कैरेक्टर कि कोई इतना मासूम कैसे हो। बट दैट इज सच अ स्ट्रेंज थिंग बिकॉज उसमें मैंने सिर्फ एक दिन शूट किया था, सिर्फ 3 फ्लैशबैक्स थे, बट पीपल, और वो ऐसा फ्लैशबैक था कि वो मर जाती है बहुत पहले, बचपन में ही मर गई, जैसे फोटो में है, और उसकी फ्लैशबैक ओनली 3 सीन किए, बट लाइक यू सेड यू रिमेंबर, देयर लॉट ऑफ पीपल हु रिमेंबर मी। इट इज अनलाइक यार, मतलब इतना सा कैमियो था, बट वो लोगों के दिमाग में इतना रह गया है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मेरे को अभी भी यहाँ किसी ने पूछा ये का मैंने कहा प्यार की एक कहानी ढूंढ। अच्छा टेल मी वन थिंग कि इतना वक्त आपने टेलीविजन को दिया है, क्या आज भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है टेलीविजन का, वो क्या बॉडी फिजिक्स और एज देखकर होता है या एक्टिंग स्किल्स मैटर करता है कि आप उस किरदार में फिट बैठ रहे हो तो हो जाएगा? मैंने ये फेस किया है बिकॉज जैसे कि आपने कहा मैं काफ़ी टाइम से हूँ, यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स की डबल मेंटालिटी हो जाती है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है बिकॉज दे टेल मी आप तो बिल्कुल वैसे लग रहे हो। तो मैं कह रही हूँ अच्छा मुझे ये रोल नहीं, बट वो ना यंगर रोल है। अब मुझे आप बताइए, आप कह रहे हो आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हो, आप कह रहे हो वो यंगर रोल है। वाई डू आई लुक लाइक a mother of a 18-year-old? No. How do I look like? So you basically call me for what I look like, right? Don't look at कि मैं कितने साल से काम कर रही हूँ. Look at do I fit the character? Don't call me just because मैं इतने साल से काम कर रही हूँ तो मुझे हीरो की माँ या इस क्यों? You know, so it is a very weird mentality, but I'm glad here they called me for the character and they thought I fitted well with the character. I performed, I auditioned well for the character, you know. बहुत rarely casting directors में होता है जो देखते हैं आपको कि आप ये character play कर सकते हो क्या. It's very, I think it's a talent. आप instead of going beyond age and everything, look at how does an actor perform and how does an actor look. Does the actor fit the character, you know? उस कैरेक्टर को अगर जस्टिफाई कर रहा है तो छोड़ना पड़ेगा। Exactly, you know, so which is very rare, but I'm glad I found, I know, the guy who called me up here and, you know, and I got this role. And I'm glad you know, because इतने अजीब-अजीब से रोल्स आते हैं ना, बहुत नेगेटिव है, ये है, भाभी है, चाची है, ये है, वो है. So I'm like, क्या हो गया casting directors? What has happened? Why don't you look at an actor's profile? Is this actor, does she fit in that bracket? You know, that is important. You know, why don't they do that study कि randomly phone किया ये कह रहा है, you know? So yeah. कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि बजट मैटर कर जाता होगा, क्योंकि आई मेट फ्यू ऑफ एक्ट्रेसेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे हैव गिवन हिट शोज, पर आज उनके पास काम नहीं है, उनके पास शो नहीं है। आई मेट हर, देयर वाज अ शो, एक बहुत ही पॉपुलर आइकॉनिक शो है, स्टार प्लस का ही शो है और इट वाज द फर्स्ट शो कि 7 के स्लॉट में वो सुपर हिट था। तो आई मेट दैट एक्ट्रेस, शो है कि आज नहीं है मेरे पास काम। मैंने पूछा रीज़न, तो बोलती मोस्टली बजट। Yeah, because every new production house say they don't have a budget. That's the first thing, okay? So yeah, that's the issue. But somewhere in between, you need to work. If you want to do, if it's nice, you have to work out. You have to adjust a little bit, you know.
दैट इज़ ऑल. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज, बट जब कुछ परफेक्ट हो जाए आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कर लो, इफ़ यू लाइक इट और इफ़ यू वांट टू, और इफ़ यू डोंट वांट टू देन दैट्स योर पर्सनल कॉल. कमिंग बैक टू दिस, क्या किरदार है? मुझे पता चला आप इसमें शादीशुदा हो, क्यों? शादीशुदा हूँ लेकिन बहुत यंग हूँ. हाँ, लेकिन क्यों शादीशुदा? क्यों क्यों नहीं हो सकती? द पॉइंट इज क्यों नहीं हो सकती. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो. देयर इज दिस करियर ओरिएंटेड वुमेन, शादी हो चुकी है, करियर पे फोकस कर रही है, पति को सपोर्ट कर रही है, पति को कह रही है, दोनों मिले एयरलाइंस में, पति को कह रही है, पति को शौक है बिजनेस शुरू करने का, कह रही है शुरू करना है कर, मैं फाइनेंशियली देख लूँगी. बिंदास लड़की है, बोल्ड है, चैलेंजिंग है, अपनी बहनों के लिए टाइम निकाल रही है, पापा के लिए टाइम निकाल रही है, एज ए एयर होस्टेस फ्लरिश कर रही है. कहाँ मिलेगा ये किरदार? और बहुत रियल भी है. आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां कनेक्ट भी करती होंगी. बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल कनेक्ट करेगा. मॉडर्न लड़कियां, वही तो मैं कह रही हूँ, शी इज़ एन एम्पावर वुमेन, मल्टी फेसेटेड. मतलब एक ऐसी एग्जाम्पल है जो सबको, जो वर्किंग है उनको वो ये कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, काम कर रही है, पति को देख रही है, घर को देख रही है, सब करती है यार. तुम रिलेट करोगे, तुम्हारे घर में कोई ऐसा होगा, बहन होगी, मॉम होगी, somebody वाइफ, somebody वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर. तुम देखोगे अरे हाँ यार, वो तो मॉम भी घर पे काम करने जाती है बट शाम को खाना बनाती है, अगर बच्चे हैं तो स्टडीज़ लेगी, है ना, कल फंक्शन है तो उसकी सब तैयारी कर लेगी. तो वुमन इज़ अ मल्टी टास्कर. दे, तुम काम भी करो ना तो उनका ध्यान सब जगह. वो चिड़िया होती है ना 10 हाथ वाला, वैसे 10 जगह उनका दिमाग चलता रहता है. टॉकिंग अबाउट आजकल का जो केटरिंग चीज़ हो रहा है, टेलीविजन पे एक वक्त था कि सास बहू की कहानियाँ दिखाई जाती थी. आज वक्त आ गया है, हम कोरियन शोज पे अडॉप्ट कर रहे हैं, हम एक मिडिल एज वुमेन की कहानी बता रहे हैं. वी हैव अनुपमास, वी हैव पुष्पा इम्पॉसिबल. हम इतने रियलिस्टिक किरदारों पर आ गए केटरिंग. आपको क्या लग रहा है कि अब चीज़ें बदलेंगी धीरे धीरे? बिल्कुल बदल चुकी है एक्चुअली. तभी तो अनुपमा, द shows are Anupama, एक married woman. Now instead of the young love story, we are more focused on married women. या मतलब relatable stories, different stories. मतलब पहले क्या होता था, लव स्टोरीज ही होते थे ना. अब क्या, you see Anupama, you see Pushpa, you see a story of an older woman, and now this is something new again which is relatable because आजकल लोग ना वो ओवर ड्रामेटिक से थोड़े रियल को अडेप्ट करने लगे हैं. तभी तो ये स्टोरी भी बहुत रिलेटेबल है. पापा और 3 बहनें, मैं खुद पर्सनल लाइफ में 3 बहनें हैं, तो आई कैन रिलेट. माई पापा, ही लव्स अस सो मच. इट्स आई मीन आई कैन रिलेट टू इट. आई एम श्योर देर आर एटलीस्ट 90% ऑफ पीपल कैन रिलेट टू पापा एंड डॉटर बॉन्ड. सो पीपल आर नाउडेज, पीपल आर ओके. वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को, न्यू कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए. अच्छा, to close this conversation, I just wanted to ask कि क्या इस शो में भी एंड में चल के वही सास बहू ड्रामा आएगा, या फिर जैसा अभी स्टार्ट हुआ है कि एक करियर ओरिएंटेड वुमेन है, एक मैरिड वुमेन है और एक पापा की केयर करने के लिए, क्या ये चीज़ आगे तक बरकरार रहेगी? देखो, दिस इज़ द होल मेन, कहते हैं मेन बेस ऑफ द स्टोरी, इंग्रेडिएंट, मेन कोर ऑफ द स्टोरी. ये तो रहेगा. बाद में आगे टीआरपी, कौन सा कैरेक्टर क्या हो रहा है, कैसे, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द ऑडियंस, और व्हाट इज़ इट, एंड दैट इज़ क्रिएटिव कॉल. बट दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ व्हाट वी एंड द क्रिएटिव एंड द एंटायर टीम इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कैरी फॉरवर्ड. कैसा लगा टेली चक्कर से? बहुत अच्छा लगा, बिकॉज टेली चक्कर इज ऑलवेज बीन देयर सिंस आई स्टार्टेड डूइंग टीवी. सो आई थिंक इट्स जस्ट टेली चक्कर जस्ट फील्स लाइक ओल्ड टाइम टीवी.